दोस्तों, आपके पास एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी कार होगी, घर में रखने के लिए बहुत सारा सामान होगा, आपका काम भी ठीक चल रहा होगा, लेकिन ये तमाम तरह की संपत्ति होने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं और एक गरीब अपनी पूरी जिंदगी गरीबी ही क्यों रह जाता है और एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति मिडिल क्लास से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है और फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलती। इसके लिए कुछ बुक्स लिखी गई हैं या फिर इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन पैसा बनाने की स्किल्स आपको खुद से सीखनी पड़ती है। और अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके लिए स्किल्स सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो पहले हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक और एजुकेशन मतलब शिक्षा। हिंदी में बोले तो आर्थिक शिक्षा। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं पता होता। फाइनेंशियल एजुकेशन में आप अपनी पूरी जिंदगी में अपने पैसे को अच्छे ढंग से मैनेज करने के स्किल्स और नॉलेज सीखते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको बजट करना, सेविंग करना, इन्वेस्ट करना, कम रिस्क में ज्यादा पैसे बनाना, पैसे को कैसे काम में लाया जाए, सब कुछ आता है, जिससे आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो ये तो हमने जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है। अब हम फाइनेंशियल एजुकेशन के उन 4 पार्ट्स के बारे में जानेंगे जिनमें इसे बांटा गया है और इन्हीं पार्ट्स को आपको ध्यान से समझना है। पहला है इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम का मतलब है जो पैसा हमें जॉब या बिजनेस से आ रहा है या जो भी हम काम करते हैं। एक्सपेंसेस है जो पैसा हमारी जेब से खर्च हो रहा है। तो आप अपने पैसे को कहां पर खर्च करते हैं वही तय करेगा कि आप उस पैसे से और पैसे बना सकते हैं या नहीं। सेकंड है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स का मतलब संपत्ति और लाइबिलिटीज का मतलब जो चीजें पैसा खाती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जिसे अपनी संपत्ति समझते हैं या जिन चीजों पर वो पैसे खर्च करते हैं, असल में वो संपत्ति होती ही नहीं, वो तो एक तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। तो इसे एक एक कर समझते हैं। पहले हम लाइबिलिटीज के बारे में जानते हैं। लाइबिलिटीज में वो चीजें आती हैं जिन्हें खरीदने के बाद भी हमारी जेब से हमारे पैसे जाते रहते हैं और हमारे खर्चों को बढ़ाती है और इन लाइबिलिटीज की वैल्यू भी समय के साथ साथ कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कार हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं उसके लिए हमें हर साल सर्विसिंग के पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो चीजें हम खुद के लिए बाय करते हैं जैसे कपड़े, शूज, गैजेट्स और घर में रखने के लिए चीजें जैसे फ्रिज, टीवी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सभी चीजें लाइबिलिटीज में आती हैं। खरीदने के बाद इनकी वैल्यू भी कम हो जाती है और मेंटेनेंस भी भरनी पड़ती है। एसेट्स। एसेट्स का मतलब है संपत्ति और संपत्ति हमें अमीर बनाती है। एसेट्स वो चीजें जो हमें पैसा कमा कर देती हैं बिना काम किए या बहुत कम काम किए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, शेयर्स जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सभी वो काम है जिससे आप पैसा कमाते हैं बिना काम किए या बहुत कम काम किए। अमीर लोग अपने पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर लाइबिलिटीज पर खर्चा करते हैं। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी अपने पहले एसेट्स बनाओ और फिर लाइबिलिटीज पर खर्चा करो। और आपको अपने एसेट्स कैसे बनाने हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तीसरा है डेब्ट एंड टैक्सेस। डेब्ट का मतलब है कर्ज। आमतौर पर हम सब कर्ज को बुरा ही मानते हैं और चाहते हैं कि हम पर कभी किसी तरह का कर्ज ना हो, लेकिन रियल लाइफ में ठीक इसका उल्टा होता है। नौकरी शुरू करने के बाद हम कब कर्ज, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए लोग कर्ज को बुरा कहते हैं, लेकिन वास्तव में कर्ज 2 तरह के होते हैं, गुड डेब्ट और बैड डेब्ट। अच्छे कर्ज से आप बहुत अमीर बन सकते हैं और बुरे कर्ज से आप फाइनेंशियली बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहले हम बैड डेब्ट के बारे में जानते हैं। बैड डेब्ट के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये बुरे कर्ज हैं जिसे हमने नहीं लेना है, जैसे कि ब्याह शादी पर लोन, मेडिकल इमरजेंसी में लोन, पर्सनल लोन जैसे कपड़े, शूज और घर के फर्नीचर और मेंटेनेंस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना। ये सभी लोन बैड
बैड लोन्स में आते हैं और इन्हें लेने से आपका फाइनेंशियली स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। अब हम बात करते हैं गुड डेब्ट, जिसे आपको लेना है और एक अच्छा लोन लेकर आप अपने एसेट्स कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस लोन, बिजनेस को स्टार्ट या एक्सटेंड करने के लिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, आप प्रॉपर्टीज बाय करके उसे रेंट पर दे सकते हैं या उसकी कीमतें बढ़ने पर उसे बेच भी सकते हैं। कार लोन्स, आप लोन पर कार लेकर उसे उबर या ओला पर डाल सकते हैं, जिससे हर महीने आपकी किस्तें भी निकल जाएंगी और आपको थोड़ा प्रॉफिट भी आता रहेगा। गुड लोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको पूरी जिंदगी तक इनकम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने पूरा सोच समझकर सही जगह इन्वेस्ट किया है। फोर्थ पार्ट है एम्प्लॉय एंड बिजनेस। एम्प्लॉय में दो कैटेगरी होती है, एक एम्प्लॉय और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो लोग हैं जिनके पास जॉब है, जो पैसों के बदले अपने टाइम को एक्सचेंज करते हैं। अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो इनको पैसे आने बंद हो जाएंगे, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, जिम ट्रेनर। सेल्फ एम्प्लॉय जिन्होंने अपनी खुद की दुकान या खुद का छोटा बिजनेस खोल रखा है, जैसे खुद की प्राइवेट क्लिनिक या खुद की शॉप। ये लोग भी अगर काम करना बंद कर दें तो इनको पैसे आने बंद हो जाएंगे, लेकिन इनकी इनकम एम्प्लॉय से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर यह बात तो क्लियर है कि अगर आपने अमीर बनना है तो इस फर्स्ट वाली एम्प्लॉय कैटेगरी में आप अमीर नहीं बन सकते। तो अब जानते हैं कि अमीर लोगों की कौन सी कैटेगरी होती है। बिजनेस, बिजनेस का नाम सुनकर तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि हम तो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते या हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, लेकिन टेंशन मत लो, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे एम्प्लॉय की कैटेगरी से बाहर निकल सकते हैं। तो बिजनेस में वो लोग आते हैं जिनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और ये लोग दूसरों के टाइम को यूज करते हैं और खुद ज्यादा पैसे बनाते हैं। बिजनेस में आप कुछ दिनों तक काम नहीं भी करते तो भी आपके अंडर काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो लोग हैं जो दूसरों के पैसे को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, उससे जो प्रॉफिट होता है उससे कुछ हिस्सा आपको इंटरेस्ट के तौर पर दे देता है, बाकी का प्रॉफिट वो खुद रखता है। तो इससे आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड खुद का कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वो आपके पैसे पर ही रिस्क लेता है और खुद प्रॉफिट बनाता है। तो दोस्तों ये थे फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 स्तंभ, और अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को अच्छे से समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के बाद आती है फाइनेंशियल IQ, और ये आपको खुद से सीखनी पड़ती है। ये आपकी इनकम, आपके बिजनेस और आपके एरिया पर डिपेंड करती है। अगर आप फाइनेंशियल IQ के स्किल्स को कैसे बढ़ाते हैं ये नहीं समझ पाए तो आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज के होने का कोई मतलब नहीं रहता। ये ऐसी बात है जैसे आपको गाड़ी की ऑन पेपर प्रॉपर नॉलेज है कि उसे कैसे चलाते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। तो फाइनेंशियल IQ पर हमारी ये वाली वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें ये बताया है कि बिजनेस को कैसे शुरू करें जिससे आपके एसेट्स लगातार बनते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अमी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें।